हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट प्रश्न कराएंगे जो 2011 से लेकर 2015 तक मैंने कल करवा दिए थे। 2016 से लेकर 2018 तक होंगे शोध अभिवृत्ति के। देखो फर्स्ट प्रश्न क्या है। अनिवार्यता की अपेक्षा है अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। क्या होता है? शोध के लघु शोध प्रबंध में शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप। गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना जाता है? किसमें? गुणात्मक शोध के प्रतिमान में। पदार्थों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। क्या बताया गया है? पदार्थ के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है? शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। ये नहीं है, इसमें क्या आएगा? प्रभाव किस पर पड़ेगा? उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है हमारा। विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभावी संबंधी शोध में निम्नलिखित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषणों की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.01 के स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? क्या अपेक्षित है भाई? शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। देखो इसमें व्याख्या दी गया 7th पर्सन की। 7th पर्सन क्या हमारा? यह शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप। शोध कार्यों थीसिस शोध निबंध लिखने में प्रलेखन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां शोधकर्ता विभिन्न शोध कार्यों तथा संदर्भों का प्रयोग करता है। बिना किसी प्रलेखन के कोई भी शोध पत्र या शोध निबंध तथ्य को स्थापित करने में बेकार साबित होता है। सामान्यतः यह एक शोध पत्र थीसिस या शोध प्रबंध जिसमें कई सारे दस्तावेज होते हैं विज्ञान संबंधी होता है। लेकिन यदि शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए उपयोग किए गए लेखों और अन्य सामग्री की व्याख्या अपने शोध पत्र थीसिस शोध निबंधों में नहीं करता तो शोध कार्य अवैज्ञानिक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों और छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उसके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकृति से संबंधित है? किससे संबंधित है ये? क्रियात्मक अनुसंधान से। क्रियात्मक अनुसंधान से। क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपान का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? सामान्य अनुक्रम क्या होता है? योजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, विमर्श। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है?
सबसे पहले समस्या स्थापन, उसके बाद परिकल्पना निर्माण, फिर शोध अभिकल्प का विकास, फिर प्रदत्त एकत्रीकरण, फिर प्रदत्त विश्लेषण, समन्वयीकरण, निष्कर्ष निरूपण। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा क्या है। नीचे दो समुच्चय दिए गए, अनुसंधान विधियां समुच्चय 1 और प्रदत्त संकलन उपकरण समुच्चय 2। दोनों समुच्चय का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। अनुसंधान विधियां क्या दी गई है? प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि। प्रयोगात्मक विधि किसको बोलते हैं? मानकीकृत परीक्षाएं। कार्योत्तर विधि क्या होती है? विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं। विवरणात्मक सर्वेक्षण क्या होता है? प्रश्नावली। और इतिवृत्तात्मक या ऐतिहासिक विधि क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? शोध नैतिकता का विषय प्रदत्त संकलन और विवेचन के चरण में। किसमें? प्रदत्त संकलन और विवेचन के चरण में। निम्नलिखित में किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। क्या मिलता है जब आप पीएचडी कर लेते हैं, पूरा शोध कर लेते हैं, तो क्या मिलता है आपको? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। निम्नलिखित में शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ध्यान केंद्रित कहाँ किया जाता है? क्रियात्मक शोध में। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? कौन सी शोध विधि होगी वह? बच्चों की चिंता के लिए कार्योत्तर पद्धति। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दे की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? सम्मेलन में। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन से पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? सम्मेलन का किसका बनेगा? ये एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने के निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? पूरक पृष्ठों का भाग ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। फॉर्मेट में क्या होगा? ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। क्या है? शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। क्रियात्मक शोध क्या होता है? क्रियात्मक शोध ने क्या बोला? एक्शन रिसर्च। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपनी कथा शिक्षण प्रक्रियाओं का आकलन करता है और बेहतर कथा शिक्षण प्रक्रियाओं की खोज करता है। क्रियात्मक शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं है इसकी? क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षाधि व्यावहारिक क्रियाओं की दैनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसको परिस्थिति प्रधान अनुसंधान कहते हैं क्योंकि इसमें परिस्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे समस्या का जन्म होता है। इस शोध का संबंध यथार्थ से होता है। समस्या के मूर्त रूप का अध्ययन ही शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार विकास करना है। इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना भी इस अन्य प्रमुख उद्देश्य है। अतीत या इतिहास से संबंधित तथ्यों ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्योत्तर पद्धति, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। इस विधि द्वारा प्राचीन अभिलेखों को भिन्न भिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अधिगम के लिए सम्मेलन कॉन्फ्रेंस प्रविधि का महत्वपूर्ण स्थान है। सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा है
जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन, वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। सम्मेलन का आयोजन 3 सत्रों पर किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें राष्ट्र संबंधी समस्याओं को महत्व प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें मानवीय समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें मानवीय समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चिंतन किया जाता है। सम्मेलन की विशेषताएं। इसमें ऐसे प्रकरण पर वाद विवाद किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है। इसके द्वारा सामाजिक और भावनात्मक गुणों का विकास किया जाता है। यह दूसरों के विरोधी विचारों के प्रति सम्मान और सहनशीलता के विकास में सहायक है। यह समस्या समाधान की क्षमताओं के विकास में सहायक है। आगे देखो क्या प्रश्न है। मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, कार्यात्मक शोध, मूल्यांकन परक शोध। मौलिक शोध क्या होता है? मौलिक शोध क्या होता है? सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या का विकास। व्यवहारिक शोध होता है विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार। मूल्यांकन परक शोध हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण। व्यवहारिक शोध विभिन्न स्थिति में का सिद्धांत। क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप। मूल्यांकन शोध अनुभूत प्रभाव। क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रवृत्ति को इंगित करता है? नियोजन, फिर उसके बाद क्रियान्वित, क्रियान्विती, उसके बाद परीक्षण करना, उसके बाद गहन चिंतन करना। पहले नियोजन होगा, फिर क्रियान्वित, फिर उसके बाद पर्यवेक्षण करना, फिर गहन चिंतन करना। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा कर्म वैज्ञानिक विधि के तटस्थ है? वैज्ञानिक विधि के तटस्थ कौन सा है? समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान, उसकी परिभाषा, परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना, परिकल्पना का कार्य निर्धारण करना। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? साक्ष्याधारित शोध रिपोर्टिंग से। शोध नैतिकता की शोध क्रियाकलाप किससे संबंधित है? साक्ष्याधारित शोध रिपोर्टिंग। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संप्रेषण की अधिक अक्षमता है? शोध सम्मेलन में भागीदारी।
मौलिक शोध क्या होता है, व्यावहारिक शोध क्या होता है, क्रियात्मक शोध, मूल्यपरक शोध। मौलिक शोध क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं और अन्य परिघटनाओं की समझ को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। सिद्धांत निर्माण के साथ यम से प्रभाव उत्पादकता व्याख्या का विकास करना इस प्रकार के शोध का मुख्य उद्देश्य है। व्यावहारिक शोध क्या होता है, एक ऐसी पद्धति है किसी व्यक्ति समूह की विशिष्ट व्यावहारिक समस्या को हल करने के लिए उपयोग की जाती है। क्रियात्मक शोध क्या होता है, तत्काल समस्या और विचारशील समस्या हल करने के लिए प्रतिबिंबित प्रक्रिया को हल करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। मूल्यांकन परक शोध क्या होता है, एक प्रकार से अध्ययन के रूप में परीक्षित किया जाता है। शोध में नैतिकता बता दी थी। आचार पद्धति का नैतिक निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान ही शोध में नैतिकता है। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में स्वतंत्र चर का चयन किया जाता है, कार्योत्तर पद्धति में। निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है, बी, सी, ई। बी क्या, शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। सी, हमारा शोध किसी समस्या का प्रमाणिक समाधान प्रदान करता है। शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। किसी स्थिति को सृजनात्मक ढंग से देखने और समझने की क्षमता शोध के किस चरण पर आधारित करती है, शोध परिकल्पना और उसके परीक्षण में पद्धतियों में प्रतिपादन करना। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में शोध नीति का कड़ा महत्व है, ए, सी, ई। ए क्या, प्रदत्त संकलन में। सी, आधार सामग्री में। ई है शोध प्रबंध या शोध लघु प्रबंध के लेखन में। शोध परिणाम प्रस्तुत करने और इसे अन्य के साथ साझा किए जाते समय शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार की शोध प्रकारिता में प्रस्तुति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देती है, प्रतिभाग आधारित परियोजना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।